नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि सर जब भी कोई आईपीओ के अपडेट आए तो प्लीज़ एक बार उस आईपीओ के बारे में डिस्कशन ज़रूर कर लेना। क्योंकि उस आईपीओ के बारे में थोड़ा-सा जानकारी ज़रूर दे देना, जहाँ पे हम लोगों को आईपीओ में निवेश करने के लिए थोड़ा-सा जानकारी मिले। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नया आईपीओ के बारे में चर्चा करूँगा, क्योंकि आईपीओ का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू होता जा रहा है और अपकमिंग जो मतलब नवंबर मंथ में एटलीस्ट 25 से भी ज़्यादा आईपीओस आने वाले हैं। तो इस तरीके से कुछ अपडेट्स दिया जा रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए ये जो आईपीओ है वो अ, आपको अक्टूबर में भी मिला और आपको आईपीओ का जो लास्ट डेट रहेगा वो नवंबर तक होगा। तो आईपीओ कौन सा है उसके डिटेल्स यहाँ पे जानकारी मैं देने वाला हूँ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ही। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। कंपनी के ऊपर मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद आपको बताऊँगा इस आईपीओ में आपको एक्चुअली क्या डिसीजन होना चाहिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली वीडियो और अपडेट पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो सबसे पहले मैं बात करूँ कंपनी का नाम। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है हंसा कंज्यूमर लिमिटेड कंपनी। तो हंसा कंज्यूमर लिमिटेड आप सभी जानते हैं, ये जो कंपनी है, आप यहाँ पे एक चीज नाम आपको देखने को मिलेगा, क्या है? मामा अर्थ। मामा अर्थ गुडनेस इनसाइड जो है, मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो देखा जाए तो मामा अर्थ प्रोडक्ट के ही मतलब कंपनी है। तो इसका जो ब्रांड है आप देखेंगे तो नो योर ब्रांड और मतलब पर्पस। तो आप इस ब्रांड के ऊपर जाएंगे तो आप देखिए कितने सारे ब्रांड्स आपको दिखेगा। मामा अर्थ का ब्रांड है, साथ ही साथ ड्रीमा का ब्रांड है, साथ ही साथ और भी देखिए कितने सारे अलग अलग कैटेगरीज के ब्रांड है। तो देखा जाए तो एक पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज से कंपनी बिलोंग करते हैं। पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज मतलब इस तरीके से कंपनी का जो प्रोडक्ट है ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्किन के ऊपर, आपके बॉडीज के ऊपर जो आप क्रीम्स वगैरह यूज करते हैं और आपका हेयर्स के ऊपर जो क्रीम्स और जो ऑयल्स वगैरह यूज करते हैं, उसी का ही प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी का टोटल ब्यूटी के प्रोडक्ट के ऊपर 6 यूनिक अलग अलग ब्रांड है और कंपनी का लार्जेस्ट डिजिटल एंड फास्ट बीपीसी कंपनी ऑफ इंडिया। मतलब कंपनी बता रहा है कि टोटली जो प्रोडक्ट है वो डिजिटली कंपनी प्रोडक्ट बेच रहा है, मतलब ऑनलाइन प्रोडक्ट कंपनी बेच रहा है। देखिए इसका आउटलेट मतलब बाहर की दुनिया में कस्टमर के दुकानों में इसका प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं दिखेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन प्रोडक्ट ही बेचते रहते हैं। और आप देखेंगे तो ओमिनी जो मतलब चैनल्स पार्टनर्स है वो भी कितना है, 700 से भी ज़्यादा इसका डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क है। इसका मतलब नेटवर्क तो है मगर उतना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल केयर बाकी जो कंपनीज है। तो स्ट्रॉन्ग इसका कॉस्मेटिक टूवर्ड पीपल एंड पैनल कंपनी बता रहा है। तो देखिए इसका जो प्रोडक्ट है वो किस किस कंपनी के ऊपर जुड़े हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं। अलग अलग कंपनी के साथ यहाँ पे डील करके कंपनी काम करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जर्नी के बारे में बात करूँ तो 2016 में कंपनी स्टार्ट हुआ। और देखिए गजल और वरुण ये दोनों ने इस कंपनी को स्टार्ट किया। मामाअर्थ का जो फाउंडर है गजल, तो उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत किए थे। और मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ चीज़ मैं आपको जरूर बताऊंगा। कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो आप देखेंगे तो शैम्पू वगैरह और कॉस्मेटिक्स जो वगैरह है, इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करे। आप कंपनी ये भी बता रहे हैं। चलो मैं और भी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये कंपनी कुछ डिटेल्स के बारे में यहाँ पे चर्चा करूँ, आप देखेंगे तो HCL मतलब जो हंसा कंज्यूमर लिमिटेड है, इज ए स्पेस आप देखेंगे तो स्पीडली ग्रोथ ऑनलाइन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट मार्केटिंग कंपनी। तो कंपनी बता रहा है इट हैज पोस्टेड स्पीडली ग्रोथ इन इट्स टॉप लाइन विथ ओवर 65 ईबिटा मार्जिन। तो 65 ईबिटा मार्जिन से कंपनी ग्रोथ कर रहा है, इस बात को कंपनी बता रहा है। तो कितना ग्रोथ हो रहा है वो आपका अभी पता चलेगा। बेस्ड ऑन 2024 और एनुअलाइज जो अर्निंग है वो कंपनी ये बता रहा है कि एग्रेसिवली कंपनी जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन कर रहा था उससे भी ज्यादा हुआ। कितना हुआ वो तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो कंपनी के बारे में मैं पहले बोल चुका हूँ, कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है और इसका फाउंडर कौन है वो तो पहले यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो मामा अर्थ का जो मतलब फाउंडर है और गजल जी, उन्होंने ही इस कंपनी के ऊपर स्टार्ट किया है। तो अभी फिलहाल के लिए जो प्रोडक्ट है, इसका जो प्रोडक्ट है आप इस प्रोडक्ट ब्रांड को देख सकते हैं। तो आपको हमेशा एक चीज को याद रखना है। देखिए कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में जो बड़े बड़े प्लेयर है जैसे HUL है, साथ ही साथ देखा जाए तो डाबर भी है और साथ ही साथ इमामी भी है और उसके साथ साथ मरिको भी है। तो इस तरीके से बड़े बड़े कंपनी के साथ टक्कर देना इतना आसान नहीं होगा, आप चाहे कितना भी बिजनेस कर ले। तो कितना बिजनेस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तभी आपको इस कंपनी के बारे में और भी ज्यादा पता चलेगा।
तो ध्यान से इस चीज को देखना, कंपनी का जो एसेट है, एसेट कितना हुआ। देखिए पहले एसेट था 2020 में सिर्फ 180 करोड़, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 300 करोड़, 1000 करोड़, 950 करोड़, उसके बाद 1100 करोड़। फिलहाल की जो सिचुएशन है उस हिसाब से 1100 करोड़ का कंपनी का टोटल एसेट है। अभी कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करूं तो रेवेन्यू भी देखिए 114 करोड़, उसके बाद 2021 में 470 करोड़, उसके बाद 2022 में 960 करोड़, 2023 में 1500 करोड़। अभी हालत देखिए, अभी कंपनी का जो करंट, चलो यहाँ पे मान के बारे में बातचीत किया जा रहा है तो मान को मैं छोड़ ही देता हूँ। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको देखकर आपको इस कंपनी से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। देखिए कंपनी ने प्रॉफिट ही नहीं किया, उल्टा कंपनी बिग बिग लॉसेस किए। हाँ, बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ 2022 में, उसके बाद देखिए कंपनी फिर से लॉसेस। उसके बाद देखिए कंपनी का नेटवर्क जो है वो भी नेगेटिव में चला गया था, अभी तो फिलहाल के लिए मतलब पॉजिटिव में आया। और टोटल जो बोरिंग्स है, कर्जा के बारे में बात करूँ तो कंपनी का कर्जा देखकर मुझे इस कंपनी के मतलब ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे कर्जा यहाँ पे कंपनी ने कम किया। जो करोड़ के मामला है तो बहुत ज्यादा कर्जा था, वो आज कर्जे को कम किया गया। अभी कर्जा कम किस लिए किया गया उसके पीछे भी बहुत सारा राज है। वो राज के बारे में बात करूं, देखिए पहली बात एक बात करूं तो ये जो कंपनी है एक स्टार्टअप जैसे कंपनी है। तो स्टार्टअप कंपनी में क्या होते हैं, मान के चलिए कोई भी स्टार्टअप है, बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, इसके ऊपर निवेश करते हैं। तो जब स्टार्टअप का बिजनेस अच्छी तरीके से नहीं चलते हैं तो इतने सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं तो उसको तो पैसा चाहिए। वो स्टार्टअप को क्या कहेंगे कि मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। तो कंपनी कहेंगे कि मैं अभी प्रॉफिट में नहीं हूँ, मैं लॉसेस में हूँ, तो मैं आपको पैसा वापस अभी नहीं कर पाऊंगा। तो कंपनी बता रहा है कि मतलब जितने सारे इन्वेस्टर हैं वो क्या बता रहा है कि आप आपके शेयर को मार्केट में लिस्टिंग करा दीजिए, उस पैसे को हमको दे दीजिए, मेरा पैसा हमको मिटा दीजिए और आप कुछ भी करिए। तो यही कारण के वजह से इस तरीके से स्टार्टअप क्या करते हैं, लॉस मेकिंग स्टार्टअप क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हो जाता है। और आपको दिखा दिखा देते हैं कि कितने इतने शानदार बिजनेस है, इसका इतना सारा प्रोडक्ट्स है, और आप उसको देखकर क्या कर लेते हैं, आप उस कंपनी के ऊपर खरीदारी कर लेते हैं और बुरी तरीके से फंस जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इस कंपनी बेकार है, वो तो आपको खुद ही पता चलेगा। कंपनी का पी इशू तो ठीक है, कंपनी का मार्केट कैप भी देखिए करीबन 10,400 करोड़ के आसपास है। कंपनी का अर्निंग पर सर उतना ठीक नहीं है। कंपनी के देखिए RONW जो नेगेटिव में देखने को मिला। देखिए कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इशू मतलब इशू क्यों किया जा रहा है वो उसके बारे में भी जानना चाहिए। देखिए कंपनी बता रही है कि एडवर्टाइजमेंट जो मतलब एक्सपेंस है उसको बढ़ाने के लिए कंपनी यहाँ पे पैसे को इशू कर रहा है, मतलब इस तरीके से आईपीओ को लेके आ रहा है। उसके साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द कंपनीज, मतलब जो कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाने के कारण कंपनी का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो इसके कारण कंपनी ने इशू लेके आ रहा है। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, देखिए इस बात को आपको ध्यान से देखना चाहिए, जो बात मैं आपको पहले बोल रहा था। जो जो इन्वेस्टमेंट किया है कंपनीज के ऊपर, वो लोगों ने क्या किया, यहाँ पे उसको पैसा देना है। तो उस लोगों को यहाँ पे क्या करना है, वो मतलब कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाला है किसके ऊपर, सब्सिडरीज के ऊपर, कुछ खुद खुद के कुछ प्लांट्स है और इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और साथ ही साथ कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस ऑफ द, यहाँ पे देखिए अनडिफाइंड इग्नोरेशंस इक्विजिशंस, मतलब कंपनी जो जिस व्यक्ति ने इक्विजिशन किया उसको भी पैसा देना है। तो इस हिसाब से देखा है तो कंपनी के जो मेन मुद्दा है, चलो मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ मेन मुद्दे क्या है। तो आप देखेंगे तो कंपनी का टोटल जो आईपीओ का डेट है वो 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आपको आईपीओ डेट रहेगा। और 10 रुपए के फेस वैल्यू के हिसाब से 300 से 325 के आसपास यहाँ पे टोटल प्राइस बैंड रहेगा। और 46 शेयर्स आपको यहाँ पे अलॉट किया जा रहा है। और देखिए टोटल इशू साइज जो रहेगा वो करीबन 1700 करोड़ के आसपास। और यहाँ पे फ्रेश इशू फ्रेश इशू कितना, 365 करोड़, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। और ऑफर फर्स्ट सेल कितना, बाकी जो पैसा है वो कहाँ पे जाएगा, ऑफर फर्स्ट सेल में। इसका मतलब 1700 करोड़ से अगर 365 माइनस कर दूं तो कितना पैसा रहेगा, चलो मैं आपके साथ ही माइनस कर लेता हूँ कि 1700 माइनस आपको 365, तो ओवरऑल 1335 करोड़ के आसपास। तो 1335 करोड़ के आसपास किसके जेब में जाएगा, प्रोमोटर के जेब में। प्रोमोटर मतलब जो इसका जो प्रोमोटर है, इसका जो इन्वेस्टर है, उसके जेब में जाएंगे। तो इसीलिए ऑफर फर्स्ट सेल ज्यादा लेके आ रहा है। तो कहने का मतलब आप समझिए, ऑफर फर्स्ट सेल जब किसी भी कंपनी के किसी भी स्टार्टअप के ऊपर देखने को मिला है, तो जो बात में मैंने पहले आपको बोल चुका हूँ कि स्टार्टअप खुद के फंडिंग जो है उसको मतलब प्रॉफिटेबल में ना दिखाने के कारण जो जो स्टार्टअप के ऊपर निवेश करके रखे हैं वो तो पैसा मांग रहा है। तो वो उसको पैसा कहाँ से देंगे, तो मार्केट में स्टॉक को लिस्टिंग कराकर उसको पैसा दिया जाएगा। तो मैं ऐसे यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि कंपनी बेकार है, कंपनी
शायद ठीक हो सकते हैं, शायद अच्छा भी हो सकते हैं, मगर इस तरीके से सिचुएशन को क्रिएट किया जाता है। तो इस तरीके से सिचुएशन के ऊपर आपको संभल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि पेटीएम के साथ इसी तरीके से हालत देखने को मिला था। तो आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर संभल के काम करिएगा। तो इस कंपनी के ऊपर एक चीज मैं और भी बता दूं, आईपीओ का डेट जो है 31 में स्टार्ट होगा, 2 नवंबर में खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे आईपीओ का अलॉटमेंट 7 तारीख को होगा। और इन मतलब आपका जो फंड है उसको रिफंड किया जाएगा 8 तारीख, अगर आपको आईपीओ ना मिले तो। और अगर आपका आईपीओ मिलेगा तो क्रेडिट किया जाएगा 9 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में। लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा 10 तारीख को। तो ये सारी चीज आपके सामने यहाँ पे शेयर किया हूँ। अभी एक लॉट खरीदने के लिए आपको 46 का खरीदारी करना होगा, जिसका कीमत होगा करीबन 15,000 करोड़ के आसपास, सॉरी 15,000 के आसपास। तो इसके लिए आप देखेंगे तो आईबीओ शेयर ऑफर किया जा रहा है 75% और रिटेल पब्लिक के लिए 10% और बाकी एच एन आई कैटेगरीज के लिए 15%। तो ये था आईपीओ के पूरे डिटेल्स। अगर आप मुझे पूछेंगे कि सर इस कंपनी के ऊपर आईपीओ निवेश करना चाहिए, देखिए आप निवेश करेंगे कि नहीं करेंगे वो आपके हाथ में है। मैं खुद के ओपिनियन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करना चाहूंगा। जो एक स्टार्टअप है, जिसका ऑनलाइन बिजनेस है और जिसका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, क्या आपको इस कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में पता है? मुझे जरूर सबसे पहले एक कमेंट्स करके बताइए। जो प्रोडक्ट मार्केट में आपको नहीं दिखा, तो क्या उस कंपनी को निवेश करना सही होगा? मेरे ओपिनियन के हिसाब से तो मैं ये निवेश नहीं करूंगा। आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। और हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपनी बेकार है, कंपनी अच्छा है। कंपनी के पर्पस थोड़ा सा अलग है। तो कंपनी धीरे धीरे करके शायद आगे बढ़ने के लिए, खुद की एक्सपेंड करने के लिए ही आईपीओ लेके आ रहा है। बाकी आपको सारी चीज आईपीओ का लिस्टिंग होने के बाद ही पता चलेगा। जब लिस्टिंग होगा तब मैं आपको फिर से एक वीडियो बनाकर शेयर करूंगा। तो वीडियो में कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।